अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली। प्रोग्राम हमारे मेहमान। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी शख्सियत आपको मिलाई जाएँ। इसके साथ साथ तोक़ा रखते हैं कि आपकी तरफ से अच्छे अच्छा फ़ीडबैक आए। इसके साथ ये भी कहते हैं कि जिसको आप सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो आप हमें रब्ता करें हमारे फ़ोन नंबर पे। आज की जो शख्सियत है, एक लाइफ उसके साथ है, ज़िंदगी गुजरी है पूरी पाकिस्तान पीपल पार्टी की एफिलिएशन के साथ। कैसी गुजरी है, कहाँ तक गुजरी है, और हमेशा इन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में पाकिस्तान पीपल पार्टी का साथ दिया। आप ये कह सकते हैं कि जब इनकी पैदाइश हुई तो पीपल पार्टी के साथ इनकी एफिलिएशन शुरू हुई। रावलपिंडी ने, खित्ता पोटोहार ने बहुत से नज़ारे ऐसे देखे जब पीपल पार्टी पे बहुत मुश्किल वक्त आया। उस मुश्किल वक्त में स्टैंड लेने वालों में, खड़े होने वालों में एक नाम मलिक खालिद नवाज़ बॉबी का था। मलिक खालिद नवाज़ बॉबी ने दामे दरमे सुख ने पाकिस्तान पीपल पार्टी की हैसियत को कभी डैमेज नहीं होने दिया। कोई मकाम हो, पब्लिक रूल की बात हो या असम्बली की बात हो या बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हो, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। आइए नाज़रीन, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हाल नहीं रहना चाहता हूँ। मलिक खालिद नवाज़ बॉबी साहब से आपकी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जनाब, ठीक हैं। मलिक साहब, थोड़ा सा बताएं कि आपकी पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ एफिलिएशन कब से शुरू हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी जब स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी का स्टूडेंट था, तो उस वक़्त मैंने PSF को ज्वाइन किया था। चूँकि अबाविदाज से ही पीपल्स पार्टी के साथ रिलेटेड थे, तो फर्स्ट टाइम मैंने 89 में, तो उसी दौर में फ़र्स्ट इलेक्शन हुए थे जब हमारे एक ही दफ़ा जो है वो तलबा यूनियंस के इलेक्शन हुए थे। उस वक़्त मैंने PSF से मैंने इब्तिदा की थी अपनी पार्टी की। तो मलिक साहब, ये भी बताइए कि आपकी फैमिली में और कौन से लोग थे जो पाकिस्तान पीपल पार्टी में जिन्हें शमूलियत इख्तियार की और अपना किरदार अदा किया? देखिए जी, मैंने जो मेरे बुज़ुर्ग थे वो चूँकि हम हैं माइग्रेटेड, मेरे बुज़ुर्ग जो थे, दादा थे मेरे लमरदार मीरदार साहब, वो गोल्डा शरीफ से साथ एक गांव है सिहाला, वहाँ से तल्लक रखते थे। इलाके के हम लमरदार भी थे वहाँ पे, लेकिन हम चूँकि इस्लामाबाद बनने की वजह से सन 1962 में वहाँ से माइग्रेट हुए, तो फिर आकर यहाँ पर हम आबाद हुए और मेरी जाए पैदाइश भी पिंडी की है। सही। तो हमें ये जो हमें अवाम की खिदमत है जो हमें विरासत से मिली माशाअल्लाह, क्योंकि मेरे दादा लंबरदार थे। बिल्कुल सही, ठीक है जी। उसके बाद मेरे वालिद साहब थे, उसके बाद अभी मेरे चचा हैं वो लंबरदार हैं। इसी वक्त भी हम अपने मलिक खालिद नवाज़ बॉबी साहब, ये भी बताइए कि आपकी 89 से आपने सियासत शुरू की, फर्स्ट ईयर से दौर में, जबकि बंदा बड़ी बुराइयों में पढ़ सकता है, बड़ी मुख्तलिफ वर्किंग हो सकती है, लेकिन आपने पाकिस्तान पीपल पार्टी का खिताब आपने किस वजह से किया? पाकिस्तान पीपल पार्टी का इंतखाब आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीरें सुन के किया या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तकरीरें सुन के किया? मैंने आपको ये बताया कि मैं एक चूँकि विरासत में ये चीज़ मिली थी कि क्योंकि मेरे बुज़ुर्ग जो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ थे, एक तो वो चीज़ थी, और दूसरा हमें तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। उनके जज्बे को, उनकी आवाम के लिए दी गई कुर्बानी को देखते हुए हमारा जो है ना, मेरा ज़ोर और बढ़ा कि हम जो है ना, ये पीपल्स पार्टी जो है PSF, जो मेरे बड़ों ने भी इंतखाब किया था, इस प्लेटफॉर्म से अपनी स्टूडेंट जद्दोजहद का आगाज़ हमने सही किया। मलिक खालिद नवाज़ बॉबी साहब, आप आज बन गए हैं रावलपिंडी डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी। ये सफ़र कैसा रहा? वर्कर से होते होते आपने इस ओहदे पे तरक्की हासिल की, कैसा रहा ये सफ़र? देखें जी शाह साहब, मैं जब कॉलेज में गया तो उस वक़्त से ही मुश्किलात का एक दौर शुरू हो गया। उस वक़्त आपको पता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो है वो मुख्तलिफ़ तंजीमें थीं, मुख्तलिफ़ लड़ाई झगड़े भी थे वहाँ पर, और भी मसाइल थे ऐसे, तुलबा के भी ऐसे मसाइल थे कि जो हमें दरपेश थे,
जिनको हमने आगे, मुझे महसूस हुआ कि हमने ये हल करने हैं, तो उसके लिए कई हमें मुश्किलात भी दरपेश आई। सही। इवन जहाँ तक वे हमारे ऊपर कई जो है ना वो FIRs भी कटी। ऐसे ही बहुत ज़्यादा। जी हाँ, 302 की भी FIR कटी। हमारे वो जो मुखालिफ पार्टियाँ थी, उन्होंने जब देखा कि ये लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी को सहारा दे रहे हैं, तो मुख्तलिफ मराइल में, मुख्तलिफ अदवार में जो सफ़र 89 से शुरू हुआ, और FIR भी 89 से ही कटना शुरू हो गई। और मुख्तलिफ जो मैंने फिर जेलों, अडयाला जेल तो खैर अनगिनत है कि जितनी दफ़ा हम गए, क्योंकि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में ये तो जेवर है एक जेल में जाना। तो इसके अलावा जो हमने वो है, एक दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वो जो तहरीक चली थी, उसमें भी हमने पार्टी के जो पार्टी हमारी उसमें शामिल थी साथ स्ट्रगल में, वकला की स्ट्रगल में, तो उसमें भी मुझे मियाँ वाली जेल भेज दी गया। फिर दूसरी दफ़ा फिर जो जनरल मुशर्रफ साहब थे, उनके ख़िलाफ़ जब हमने वो पहले बल्कि तहरीक शुरू की, उसमें बावल नगर में जेल गया, मियाँ वाली जेल गया, डेरा गाजी खान जेल गया, पाबंद सलासल रहा 3 MPO के तहत, 16 MPO के तहत वो हमें पाबंद सलासल कर देते थे। बिल्कुल। और FIRs काट देते थे हमारे ऊपर, और बेगुनाह। और एक दफ़ा तो मुझे याद है कि एक दफ़ा एक ऐसी FIR काट दी उस वक़्त के DSP राजा बशारत मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक डकैती का मुकदमा दर्ज करवा दिया कि खालिद नवाज बोबी, चूँकि उस वक़्त में रावलपिंडी शहर का प्रेसिडेंट था, MSF का, PSF, तो उस वक़्त मेरे ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करवा दी कि खालिद नवाज बोबी ने एक बंदे को बस से उतार कर उससे 500 रुपया छीन लिया। तो हम ऐसे हथकंडों से भी हम पीछे नहीं हटे। खालिद नवाज बोबी साहब ये भी बताएं कि जब आप जेलों में रहे, तो जेलों में कौन कौन से सियासी कायदीन के साथ आप रहे? मेरा जी उस वक़्त ज़्यादा जो टाइम गुजरा है, उस वक़्त हमारे साथ स्ट्रगल में जनाब मोहतरम काजी सुल्तान महमूद साहब, बहुत बड़ा नाम, आगा रियाजुल इस्लाम साहब, माशाअल्लाह, इनके साथ मैंने वक्त गुजारा है, जेल काटी है। उसके बाद जब मैं मियाँ वाली जेल गया, तो उस वक़्त मेरे साथ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो मुस्लिम लीग नून के थे, चूँकि एक मुश्तरका जदोजहद थी, नून भी कर रही थी स्ट्रगल वकला के लिए और हम भी, और उसमें मेरे साथ काफ़ी हमारी पार्टी सरदार शौकत यासिर साहब जो अभी हमारे पिछले पहले कैंडिडेट्स थे, और लतीफ़ साहब जो हमारे वो लतीफ़ अकबर साहब जो हमारे साथ जो अभी स्पीकर हैं आज़ाद कश्मीर असेंबली में, इनके साथ भी हमने ये हमारे साथ बावल नगर जेल में थे, मुझे याद है, सरदार शौकत साहब वो मेरे साथ, मियाँ वाली, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, और इसके बेशुमार हमारे स्टूडेंट्स ऐसे। तो मतलब सब कोई ऐसी बातें जो वहाँ पे हुई हों और आज तक आपको याद हों कुर्बत के हवाले से? देखें जी, वहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है। हम जो पाबंद सलासल होते थे, ज़्यादा हमारा पब्लिक से रब्ता मुनक़ता कर दिया जाता था, हमें तो एक सेल में बंद कर दिया जाता था। हाँ, एक चीज़ का बड़ी बेताबी से इंतज़ार रहता था कि सब जब हम सुबह उठें तो हमें अखबार मिल जाए, कि अखबार की बड़ी उस वक़्त अखबार की अहमियत तो खैर आज भी है, लेकिन उस वक़्त हमें अखबार जो है ना, और हमें शौक़ होता था कि हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो कहीं ज़ाया तो नहीं हो रही, वो कहीं हमारी स्ट्रगल जो है ना। लेकिन मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि पार्टी अपनी को कि उन्होंने हमें जो है ना, मैं चूँकि एक बुनियादी कारकुन नाम एक गली, आपने मेरा इलाका देखा हुआ है सारा, और इसी जगह लमरदार हवेली जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, मैंने आपको ये बताया कि हमारे बहुत दाज से कायम है। और मैं 89 में जब संभाली, तो आज भी हमारा कभी हम इलेक्शन लड़ें ना लड़ें, हमारे दरवाजे जो है ना वो पब्लिक के लिए। मतलब खालिद नवाज बोबी साहब ये भी बताएं कि आपकी इस जद्दोजहद में आपके बहुत करीबी साथी जिन्होंने आपको साथ दिया, जो बुरे हालात है तब भी वो आपके साथ है, कुछ दोस्तों के नाम बता दें ताकि उनको पता चले कि मतलब खालिद नवाज बोबी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं ज़रा आपको ये बताऊँ कि कितनी लंबी तारीख है ना, 89 से लेकर आज तक, और हर दौर में मेरे साथ इतने दर्जनों साथी रहे हैं। सही। कुछ हमारे दोस्त ऐसे थे जो हमारे साथ आज तक मौजूद हैं, माशाअल्लाह, आज तक हमारे साथ स्टैंड किए हुए हैं, और कुछ साथी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ महकमों में पॉलिटिक्स नौकरी वगैरह कर रहे हैं। कई साथी हमारे आज भी एक लंबी दास्तान है। ठीक है, आप सफ़र शुरू करें तो 37 मैं चाह रहा हूँ चंद दोस्तों के नाम लें ताकि उनको भी पता चले कि आप उनको हर वक्त याद रखते हैं, जो बहुत हम नवाला हम प्याला हैं। जी, अभी तो मेरे साथ मुतअद्दिद लोग हैं, ऐसे लोग मैं आपको क्या नाम लूँ, अभी भी जो है ना मेरे पास वो एक वो
जिसका नाम ना लूँगा वही कहेंगे कि चेहरा। लेकिन मैं एक इतनी है कि मुझे जो मेरे साथ 89 में खड़ा था वो आज भी मेरे साथ दोस्त खड़े हुए हैं। सही, ठीक है जी। आज भी मेरे साथ वो ज़ीशान मेहदी है जो अभी भी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, उस वक्त के दोस्त साथी थे। आसफ अकबर हैं जो अभी रिसेंटली जनरल सेक्रेटरी बना है रावलपिंडी शहर का। माशाल्लाह। खुर्रम रसूल साहब जो हमारा अभी शहर का प्रेसिडेंट बना है, ये भी उस वक्त दौर का साथी था। सरदार अशर रियाज साहब, ये हमारे जो उस वक्त सीनियर थे कि जो है वो उस वक्त ये जो है ना। अशर साहब से मुलाकातें कैसी हैं आपकी? अशर साहब मैं कह रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई हैं और मेरे क्योंकि मुझसे सीनियर थे। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो सरदार अशर साहब 4th ईयर में थे इलेक्टेड। ये वो प्रेसिडेंट बने थे, एक ही दफ़ा इलेक्शन हुए हैं तो उसमें ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं। सही। तो सारे दोस्त ऐसे जो अभी टीम आई है सारी, और मैं तकरीबन ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे वो उस दौर के साथी आए हैं जो पुराने, हम एक पुराने हिस्से से चले। सरदार सलीम हैदर साहब के साथ जो हमारे गवर्नर पंजाब है, आपको उनके साथ कुछ यादें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें सरदार साहब के हवाले से। सरदार साहब जी बहुत अच्छे नफीस इंसान है। सरदार साहब के साथ मेरा तल्लक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सतलाइट टाउन से था। ये मुझसे सीनियर थे, ठीक है। ये 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, मैं 1st ईयर का था। लेकिन एक भाईचारा हमारा आपस में बहुत अच्छा था, घरों तक आना जाना, और बड़ा अच्छा हमेशा इन्होंने शफकत हमारे ऊपर की। मेरे डिविजनल प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उस वक़्त भी इन्होंने शफकत भी की, जब मिनिस्टर बने हैं तब भी इन्होंने शफकत की। और आज भी जो है ना ये मैं समझता हूँ कि जो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं उनमें हमारी लीडरशिप का, और ख़ासकर मैं यहाँ पर आपके चैनल के हवाले से अपने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब का, अदी फरियाल तालपुर साहिबा का, और राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट हैं जी। उस वक़्त जब हमने स्टूडेंट सियासत पॉलिटिक्स शुरू की थी तो इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है ये इलेक्शन लड़ते थे, तो हम इनकी कैंपेन चलाते थे। माशाल्लाह। आगा रियादुल इस्लाम साहब उस टाइम इलेक्शन लड़ते थे। सही। और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, और उसके बाद जो है जी नदीम अफजल चंद साहब हमारे सीनियर, हम उनसे सीखते हैं। कमर जमान कायरा साहब हैं। सही। और हमारे सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब जो हमारे लिए बड़ा एहतराम का रिश्ता, और क्योंकि वो उस दौर से जब हम स्टूडेंट से तो हम कवर्ड मार्केट, एक मार्केट होती थी जहाँ पे 93 में मुझे याद है कि ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे पीपल्स पार्टी के। बैतुल माल के चेयरमैन भी हैं शायद? नहीं आमिर, सॉरी वो तमुरत खान साहब, नहीं बुखारी साहब सेनेट के चेयरमैन रहे हैं मेरा है। बैतुल माल नहीं बुखारी साहब हमारे इस्लामाबाद से वो चेयरमैन। कवर्ड मार्केट की जब आपने बात की इससे मुझे याद आया, कवर्ड मार्केट में जो है ना मैं 93 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि 93 में उनका ऑफिस होता था तो हम उनके साथ काम किया। और ख़ासकर गवर्नर साहब जो हमारे तबके से हैं और नीचे से उठकर, और उनका हल्का मैं ये समझता हूँ कि हम जितने भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं सबसे वो टफ हल्का उनका, क्योंकि वहाँ पर तो असल में जागीरदार, अगर आपने जागीरदाराना शिप देखनी हो ना तो असल वडेरा आपने देखना हो तो वो आप जिला अटक में चले जाए। और उन्होंने देखे ना वहाँ से निकल कर एक, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको इज्जत दी, लेकिन इसमें उनकी अपनी बहुत काविश शामिल है। मतलब साहब वो बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अपनी सियासी जद्दोजहद को। लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ ख़वातीन के नाम भी लें जिन्होंने आपकी वर्किंग के साथ काम किया हो, आपके साथ मिलकर काम किया हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। मैंने आपको बताया कि हमारे साथ उस वक़्त तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के साथ मैंने बहुत काम किया, क्योंकि मुझे मैं 89 में मैं जब आया तो पहला दौर था जब मोहतरमा 86 में जब वो वापस आई थी तो उस वक़्त वो हम उनके साथ चले। उस वक़्त बाजी नुसरत रशीद थी हमारे साथ जो बड़ी सीनियर्स हमारे साथ थी, मोहतरमा नाहिद खान साहिबा जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी, बाजी रुखसाना बंगश साहिबा जो अभी प्रेसिडेंट साहब के साथ हैं, मोहतरमा फौजिया हबीब साहिबा जो हमारी MNA भी रह चुकी हैं, हमने उनके साथ भी काम किया है। मौजूदा भी नरगस फैज़ मलिक साहिबा हैं वो जो हैं अभी MP हैं, समीना खालिद गुरकी साहिबा जो अभी हमारी पंजाब की प्रेसिडेंट भी हैं और हमारी MNA भी रही हैं, तो इनके लेडीज़ के साथ भी हमने काम किया है। और कुछ हमारी ख़वातीन जो हैं जो जिसमें बाजी नुसरत रशीद साहिबा फोत हो गई, तो बाकी हमारी ये ख़वातीन हैं आज भी हम वो हमारे ऊपर शफकत जो है ना सही रखती हैं। मतलब खालिद नवाज बब्बी साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस मोहतरमा की शहादत हुई
उस वक्त आप कहाँ पे थे और क्या किरदार था आपका और क्या ड्यूटी थी आपकी उस वक्त? मैं जब जी मोहतरमा की शहादत हुई तो मैं उस वक्त स्टेज पे मौजूद था। उस वक्त मैं चूँकि इलेक्शन लड़ रहा था 2007 का, मैं सूबाई असम्बली का उम्मीदवार था, तो हमारा आखिरी जलसा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो लियाकत बाग में। तो उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम था और ठीक, तो हमने कहा कि हम जब जलसा ख़त्म हुआ तो मोहतरमा सीढ़ियाँ से उतर कर नीचे आई, तो हम लियाकत बाग के अंदर से रह कर होटल अकबर इंटरनेशनल के सामने खड़े हो गए कि हम यहाँ से मोहतरमा चूँकि गाड़ी में बैठ गई थी, तो हमने कहा यहाँ से हम मोहतरमा को सलाम करेंगे और इसके बाद हम अपना निकल जाएंगे। अपनी मीटिंग्स थी क्योंकि इलेक्शन का दौर था, तो एक मगरब की मीटिंग हमने रखी थी कि अगर मगरब से पहले हमारा जलसा ख़त्म हो जाता है। तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है 27 दिसंबर थी और सख्त सर्दियों की ये दिन थे, तो मुझे उम्मीद थी कि मगरब के टाइम जो है वो जलसा ख़त्म हो जाएगा। तो उस वक़्त बस वो हमारा सलाम उधर ही रह गया कि वो मोहतरमा ने जब भी टर्न नहीं लिया था तो गाड़ी में जब धमाका हुआ उससे वो लरस गई सारी, हम खुद गिर पड़े। तो बस वो मोहतरमा की गाड़ी बड़ी हिम्मत खाई उस बंदे ने और लेकर वो गाड़ी सीधी ना लेकर जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हॉस्पिटल है जो जिसका नाम अभी रख दिया गया, पहले वो सेंट्रल हॉस्पिटल कहते थे उसको, वहाँ पर। तो हम उसके पीछे क्योंकि हमारी गाड़ी तैयार थी इसलिए कि हमने मीटिंग में निकलना था, तो वो गाड़ी हमने सीधी जो है ना वो बीबी की गाड़ी के साथ साथ पीछे पीछे लेकर गए। तो हमने इन्हीं हाथों से मोहतरमा की वो डेड बॉडी उठाकर, बल्कि बिजली का एक समा ऐसा हो गया कि बिजली बंद हो गई पूरे पाकिस्तान की, तो वो लिफ्ट ख़राब हो, फिर हमने हाथों से वो जो है ना क्या उसे कहते हैं वो जो बेड होता है उसको उठाकर तो मोहतरमा ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। लेकिन बस मोहतरमा की ज़िंदगी इतनी थी, लेकिन हमारा वो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन क्या वजह कि आज तक वो किरदार सामने नहीं आ सके, उनको सामने नहीं लाया जा सका जो मोहतरमा की शहादत का बायस बने? कुछ अंदर की बात बताएंगे? अंदर की बात तो मुझे कोई ऐसी मालूम नहीं है कि अंदर की बात हो, लेकिन बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो उस वक़्त हालात थे मुझे, आपकी अपनी हुकूमत भी रही है उसके बाद जी, आपकी अपनी हुकूमत भी रही है, सारे पाकिस्तान भी रहे हैं। मैंने कहा जी कि सबसे आपको बताया ना कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो जद्दोजहद थी, तो उस को तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि दुनिया एक सलूट पेश करती है। ऐसे ही उस वक़्त जब ये समा हुआ मोहतरमा की शहादत का, तो उस वक़्त पाकिस्तान की शामलियत जो है ना वो ख़तरे में थी। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। तो उस वक़्त मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब को कि उस वक़्त उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा कर ये बात साबित की कि हम जमहूरियत के ज़रिए जो है ना जमहूरियत इंतकाम है एक बेहतरीन, और ये वक्त ने साबित किया बिल्कुल सही कि उस वक़्त के आमिर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, दिलेराना लीडरशिप ने उनको आउट किया और मुल्क में दोबारा एक जमहूरियत का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक कायम है। नहीं तो उस वक़्त अगर हमारी क़यादत ये काम ना करती तो इस वक्त कुछ हालात जो है वो कुछ और होते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की। अब ये बताएं कि आप अब बन गए हैं रावलपिंडी डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी, अब आगे आपका लाहे अमल क्या होगा, आपका आगे विजन क्या है तंजीम साजी के हवाले से? चूँकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें पंजाब में बहुत कम है, तो पिंडी क्या आप फतह करके देंगे आसफ़ अली ज़रदारी साहब को? इंशाअल्लाह ताला जी, जो मुझे टारगेट मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने दिया है उसमें तो हम दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो हम खुद वर्कर क्लास से हैं, तो हम उन वर्कर्स के पास जो हमारे साथ के हैं, जो हमसे सीनियर्स हैं, जो हमसे जूनियर्स हैं, जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, हम उनको जो इस वक्त खामोशी से घरों में बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो हम उनके पास जाएंगे और अपनी पार्टी को मैं उनको, क्योंकि वो पार्टी का जो पीपल्स पार्टी का जो नज़रियाती वर्कर है ना, वो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एंटी वोट डालता है, खामोशी से घरों में बैठ जाता है। सही। सबसे पहला टारगेट है हम उन लोगों को बाहर लाएंगे। फिर हमारा दूसरा टारगेट जो है वो तंजीमी ढांचा है। सही। कि हम रावलपिंडी डिवीजन में हर डिस्ट्रिक्ट
सतह पे, तहसील सतह पे, यूनियन कौंसिल सतह पे, शहर तहसील लेवल पे हम जो है ना तंजीम साजी को मुकम्मल करेंगे। और इसके बाद हमारा अगला टारगेट होगा बल्दियात। सही कि हम बल्दियाती नुमाइंदगी हमारे रावलपिंडी डिवीज़न में हों, ताकि ये जो प्रोसेस है अभी चूँकि नेक्स्ट जो इलेक्शन हो इसके लिए सारी रिहर्सल होंगी। सही। तो इंशाअल्लाह ताला दो में जो अगला जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा 2028 में आता है, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीज़न में एक कुव्वत बनकर उभरेगी और अपने वर्कर्स साथी जो हमारे साथ के 89 के हमारे साथ चल रहे हैं, पहले के हमारे सीनियर साथी हैं, मैं कोशिश अपनी यही करूंगा क्योंकि मैं खुद वर्कर क्लास से हूं और मैं हर वर्कर के पास जाऊंगा। तो क्या आइंदा बल्दियाती इलेक्शन तो आप लड़ेंगे, क्या एमपी का इलेक्शन में लड़ेंगे, चूँकि आप पहले लड़ चुके हैं? जी, मैं इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ। 2002 में लड़ा हूँ, 2007 में लड़ा हूँ, 2013 में लड़ा हूँ। लेकिन अभी मेरा सिर्फ टारगेट जो है ना, जो मेरी जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ तंजीम साजी है और बल्दियात को अभी हमने टैगल करना है। बाकी जब पार्टी ने हुक्म किया तो MNA MPA जो भी हुक्म किया वो पार्टी के उसके साथ। आखिरी सवाल आपसे ये है कि चेयरमैन बिलावल साहब के और असद जरदारी साहब की क़यादत के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या कहेंगे और बिलखुसूस अपने वोटर को क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी, जिस तरह आप देख लें कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो है वो हुई शहादत, उस वक़्त जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर पाकिस्तान को मजबूत रखा, मुल्क को आइन दिए, मुल्क में जमहूरियत बहाल की। बिलावल भुट्टो साहब हमारे नौजवान लीडर हैं और नौजवान लीडर ही जो है वो एक नौजवानों के मसाइल को लेकर आगे चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। और मुझे बताएं कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब से लेकर आज तक जो भी बेनिफिट्स हैं पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, तो आइंदा भी जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मज़दूर हैं, जो हमारे तुलबा हैं, जो हमारी यूथ है, इनके लिए हमारे बिलावल भुट्टो साहब का एक विजन है कि हमने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए और उनको हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ये देख लें, आप ये देखेंगे कौन सी पार्टी ऐसी है कि जिसके लीडर्स ने वर्कर्स तो कुर्बानियाँ देते हैं, लीडर्स कौन से ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कुर्बानियाँ दी, उसमें मुझे बताएं ना। सही कि हमारे भुट्टो ख़ानदान के मतलब पूरा एक ख़ानदान ही जो है ना वो मतलब खालिद नवाज बॉबी साहब बहुत मुख्तसर सा 2 मिनट आपके पास हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने जो एज ए वज़ीर ख़ारजा का किरदार अदा किया है और पूरी मदद इस्लामिया को पाकिस्तान के साथ यकजा किया है, उस पर कुछ बात करेंगे? देखें जी, वो तो अब वज़ीर ख़ारजा जब बने हैं तो उन्होंने बिल्कुल ख़राब थे। पाकिस्तान में हमारे मुल्क के अंदर कोई सरमाया कारी करने को तैयार नहीं था। हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट जो है ना वो बाल तक नहीं थी, ऐसे ही ठीक है जी। हमारे मुल्क में आने से सरमायादार डरते थे, सरमाया नहीं लगाते थे। हमारे पाकिस्तान का मेयार जो है वो बहुत नीचे था। लेकिन चूँकि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे हैं तो उन्होंने एक तरबियत हासिल की हुई है, तो उन्होंने जाकर आपके सामने है कि उन्होंने किस तरह हर मसले को हर जगह पे जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की तरह उन्होंने हर फोरम पे जाकर पाकिस्तान को बुलंद किया। और आज देख लें कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। बेशक उस वक़्त जब टेक ऑफ किया है, बल्कि आप देखें ना जी, तो ये सिर्फ क्या हुआ कि हमारा उन्होंने विजन जो पाकिस्तान का वज़न है, मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का वज़न आलमी दुनिया में बढ़ाया है जी। आखिर में जालों के लिए एक पैगाम 1 मिनट का। जालों के लिए मेरा ये पैगाम है जी कि बिल्कुल आप घरों में ना बैठें, घरों से बाहर निकलें। आपका वर्कर भाई, आपका साथी, आपके साथ चलने वाला, मैं पार्टी के लिए या हमारी जो डिवीज़न है, हमारी डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारी तंजीमें नई ज़िले के दोस्त बने हैं, ये सब दोस्त जो हैं माशाल्लाह काम करने के लिए आए हैं। और ख़ुसूसन रावलपिंडी डिवीज़न में नौजवानों को भी कि नौजवान, हमारा जो बिलावल भुट्टो जरदारी एक नौजवान लीडर है,
तो आप अपने एक नौजवान पर ट्रस्ट करें, तो वो इंशाल्लाह आपके विज़न को लेकर आगे जाएगा। और कारकुन घरों से बाहर निकलें, हम इंशाल्लाह ताला, मेरा नंबर हर पार्टी वर्कर के पास है, नहीं है तो तब भी वो मुझसे रब्ता करे। हम इंशाल्लाह ताला गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे, रावलपिंडी डिवीज़न की कोई गली मोहल्ला हम नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर हम ना जाएं। तो आप हमें एक यही इल्तमास है कि ऐसे दोस्त साथी बुज़ुर्ग जो खामोश घरों में बैठे हैं, हो सकता है हमें भी उस बात का इल्म ना हो, तो वो हमें बताएं ताकि हम उनके पास भी जाएं और उनको भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जनाब जरदारी साहब का पैगाम दें और उनको भी हम साथ में लाकर पार्टी के लिए आगे चलें। बहुत शुक्रिया मलक खालिद नवाज बोबी साहब, जो कि इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं रावलपिंडी डिवीज़न के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। बड़ी अनथक जद्दोजहद है इनकी, जो उन्होंने 89 से शुरू की और आज तक मुसलसल जारी है, जिसका इनाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको ये दिया कि इनको जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान रावलपिंडी की डिवीज़न का मुंतखब किया। और इनका पैगाम आपने सुन लिया है कि घरों में नहीं बैठना, बिलावल भुट्टो के पैगाम को आगे बढ़ाना है। और कोई जेल ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पे ये गिरफ़्तार ना हुए। सियासी तौर पर कोई वैसे जुर्म नहीं किया, इखलाकी जुर्म नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में इनको गिरफ़्तार किया गया और हर जगह इन्होंने इस्तेकामत के साथ, जमा मर्दी के साथ वो जेलें काटी और एहतजाज को कायम दायम रखा। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आसिफ जाजी का आइंदा नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।